स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि इनपुट क्या होता है। द इनपुट सेक्शन ट्रांसफर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी फॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द माइक्रो प्रोसेसर। जो इनपुट सेक्शन होता है वो डेटा को ट्रांसफर करता है, इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफर करता है बाइनरी में। कहां से? आउटसाइड वर्ल्ड से माइक्रो प्रोसेसर में। इट इंक्लूड्स डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड्स, टेलीटाइप्स एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। ये इंक्लूड करता है डिवाइसेस को, जैसे कि कीबोर्ड्स, टेलीटाइप हो गए या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स हो गए। टिपिकली a microcomputer includes a keyboard as an input device. किसी भी माइक्रो कंप्यूटर में कीबोर्ड, नॉर्मली किसी कंप्यूटर में कीबोर्ड क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की तरह एक्ट करता है। द कीबोर्ड हैज 16 डेटा कीज 0 to 9 and A to F and some additional function keys to perform operations such as storing data and executing programs. कीबोर्ड में 16 डेटा कीज होती है। एक तो होती है 0 से लेकर 9 तक, दूसरी होती है A से लेकर F तक, और कुछ एडिशनल फंक्शन कीज होती हैं जो डेटा को एग्जीक्यूट, स्टोर करने का या प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। आउटपुट क्या होता है? द आउटपुट सेक्शन ट्रांसफर्स डेटा फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर टू आउटपुट डिवाइसेस सच एज लाइट एमिटिंग डायोड्स, कैथोड रे ट्यूब्स, प्रिंटर, मैग्नेटिक डिस्क और अनदर कंप्यूटर। आउटपुट सेक्शन ट्रांसफर करता है डेटा को माइक्रो प्रोसेसर से लेके आउटपुट डिवाइसेस तक, जो कि लाइट एमिटिंग डायोड्स हो सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब्स हो सकती है, प्रिंटर हो सकते हैं, मैग्नेटिक टेप हो सकती है या कोई कंप्यूटर हो सकता है। टिपिकली सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स इंक्लूड LEDs एंड 7 सेगमेंट LEDs एट आउटपुट डिवाइसेस। देखा जाए तो किसी भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में होता है LED या 7 सेगमेंट LED आउटपुट डिवाइसेस होता है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन सच एज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन टू द माइक्रोप्रोसेसर व्हेनेवर नेसेसरी। मेमोरी स्टोर करती है बाइनरी इंफॉर्मेशन को, जैसे कि इंस्ट्रक्शन हो गया, डेटा हो गया, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है माइक्रोप्रोसेसर को जब भी जरूरत हो। टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स द माइक्रोप्रोसेसर रीड्स इंस्ट्रक्शन and data from memory and performs the computing operations in its ALU section. जब भी हमें कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है तो माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को रीड करती है और डेटा को मेमोरी में से और परफॉर्म करती है कंप्यूटिंग ऑपरेशन जैसे ALU सेक्शन में। रिजल्ट्स आर आइदर ट्रांसफर टू द आउटपुट सेक्शन फॉर डिस्प्ले और स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर लेटर यूज। जो रिजल्ट्स होते हैं या तो वो आउटपुट सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर उन्हें स्टोर कर दिया जाता है मेमोरी में, जिससे वो बाद में यूज हो सके। द मेमोरी ब्लॉक हैज 2 सेक्शंस, रीड ओनली मेमोरी एंड रीड राइट मेमोरी। मेमोरी ब्लॉक में 2 सेक्शंस होते हैं, रीड ओनली मेमोरी और रीड राइट मेमोरी। पॉपुलरली नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसे हम रैम भी बोलते हैं। द ROM इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स दैट डू नॉट नीड ऑल्टरेशंस। ROM में वो प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं जिन्हें ऑल्टरेशंस की, चेंजेस की जरूरत नहीं होती। The monitor program of a single board microcomputer is generally stored in the ROM. जो मॉनिटर प्रोग्राम होते हैं किसी भी सिंगल बोर्ड माइक्रोकंप्यूटर का, वो ROM में स्टोर किया जाता है। Programs stored in the ROM can only be read, they cannot be altered. ROM में जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें आप पढ़ तो सकते हैं पर उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो रीड राइट मेमोरी या रैम होती है वो यूजर मेमोरी भी कहलाती है। वो उसमें स्टोर होता है प्रोग्राम और डेटा। The information stored in this memory can be read and altered easily. इस मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम पढ़ भी सकते हैं और ऑल्टर या चेंज भी कर सकते हैं। सिस्टम बस क्या होती है? The system bus is a communication path between the microprocessor and the peripherals. It is nothing but a group of wires that carries bits. सिस्टम बस एक कम्युनिकेशन पाथ है किसके बीच में का? माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल्स का। ये इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? बस कुछ वायर्स जो बिट्स को कैरी करते हैं। द माइक्रोकंप्यूटर बस इज इन मेनी वेज सिमिलर टू अ वन ट्रैक एक्सप्रेस सबवे। माइक्रोकंप्यूटर बस को आप एक एक्सप्रेस सबवे से कंपेयर कर सकते हैं।
कर सकती है। The same bus is time shared to communicate with various peripherals with the timing provided by the control section of the microprocessor. यही बस टाइम शेयर की जाती है कम्युनिकेट करने के लिए वेरियस पेरिफेरल से, जो जिसमें इंक्लूडेड होती है वो टाइम प्रोवाइडेड होती है कंट्रोल सेक्शन की माइक्रोप्रोसेसर में। अब द बस सिस्टम, द माइक्रोकंप्यूटर हैज 3 buses which carry all the information and signals involved in the system operation. माइक्रोकंप्यूटर में 3 बसेस होती हैं जो कैरी करती है सारी इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स को जो भी इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम के ऑपरेशन में। These buses connect the microprocessor CPU to each of the memory and input-output elements so that and information can flow between the CPU and any of these other elements. ये बसेस कनेक्ट करती हैं माइक्रोप्रोसेसर को किससे, मेमोरी से और इनपुट आउटपुट एलिमेंट से, जिससे कि इंफॉर्मेशन फ्लो कर सके सीपीयू में से और इन सब एलिमेंट्स में से। The buses involved in all the data transfer have functions that are described as follows. जो भी buses involved होते हैं उनके ये सारे functions होते हैं। How does the microcomputer work? A microcomputer work कैसे करता है? At first, program and data are entered in the read-write memory. सबसे पहले प्रोग्राम को और डेटा को एंटर किया जाता है रीड और राइट मेमोरी में। Okay, the program includes binary instructions to add given data and to display the answer at the monitor. ये प्रोग्राम इंक्लूड करता है बाइनरी इंस्ट्रक्शंस किसी भी डेटा को ऐड करने के लिए और आंसर को डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर में। When the microcomputer is given a command to execute the program, it reads and executes one instruction at a time and finally sends the result to the display. जब भी माइक्रोकंप्यूटर को कोई कमांड दी जाती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये उस एक टाइम पर एक इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है, जिससे और उसके बाद में फाइनली रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। The process of program execution can best be described by comparing it with the process of assembling a radio kit. अगर आपको कोई एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का अगर आपको प्रोसेस समझना है तो आप ये समझ सकते हैं, ये आपको पता होगा कि कोई भी अगर हमें रेडियो किट असेंबल करनी है तो हम उसे किस तरह करते हैं। The instruction for assembling the radio are printed on a sheet of paper in sequence. किसी भी रेडियो को असेंबल करने के इंस्ट्रक्शंस एक पेपर पे लिखे हैं किसी सीक्वेंस में। One reads the first instruction, then picks up the necessary components of the radio and performs the task. कोई भी इंसान कोई भी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा, फिर जिन जिन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी उन्हें गैदर करेगा, उसके बाद में वो टास्क परफॉर्म करेगा। The sequence, the instructions are stored in the memory. जो भी सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस के वो सीक्वेंशियली स्टोर होता है मेमोरी में। The microprocessor fetches the first instruction from its memory sheet, decodes it and executes that instruction. माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, ठीक है, मेमोरी शीट में से, और फिर उसे डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। The sequence of fetch, decode and execute is continued until the microprocessor comes across the instruction. ये fetching का, decoding का और execution का प्रोसेस चलता रहता है जब तक माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को खत्म न कर दे। Stop. During the entire process, the microprocessor uses the system bus to fetch the binary instructions and data from the memory. इस पूरे प्रोसेस में माइक्रोप्रोसेसर यूज करता है सिस्टम बस को बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए और डेटा को लेने के लिए मेमोरी में से। It uses registers from the register section to store data temporarily and it performs the computing function in the ALU section. ये रजिस्टर को यूज करता है रजिस्टर सेक्शन में से डेटा को स्टोर करने के लिए टेम्पररी, और फिर उसके बाद परफॉर्म करता है ये कंप्यूटिंग फंक्शंस ALU में। Finally, it sends out the result in binaries in the same bus lines to the monitor. अब उसी बस लाइन्स पे ये क्या करेगा, रिजल्ट को सेंड करेगा बाइनरी में। This lesson describes the internal architecture and various operations of the microprocessor in the context of 8085-8080A. ये जो अभी तक आपने पढ़ा है बेसिकली हर इंटरनल आर्किटेक्चर था जो वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं माइक्रोप्रोसेसर के इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर में,
और ये एक्सपैंड करता है टॉपिक को, जैसे मेमोरी और इनपुट आउटपुट को। और all the various functions performed by microprocessor can be classified in 3 general categories। जो भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं माइक्रोप्रोसेसर में, वो इन 3 कैटेगरीज में क्या क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशन, दूसरा है इंटरनल डेटा ऑपरेशन, तीसरा है पेरिफेरल या एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन। टू परफॉर्म these functions the microprocessor requires a group of logic circuits and a set of signals called control signals। अगर हमें ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो इसके लिए माइक्रोप्रोसेसर को जरूरत पड़ेगी कुछ लॉजिक सर्किट्स की और एक कंट्रोल सिग्नल्स की। However, early processors do not have the necessary circuitry on one chip। हालांकि जो पुराने प्रोसेसर्स थे उनके पास जितनी सर्किटरी की जरूरत होती है उसकी वो अवेलेबल नहीं होती है चिप में। The complete units are made up of more than one chip। सारी यूनिट बनी होती है एक से ज्यादा चिप से। Therefore, the term microprocessing unit (MPU) is defined here as a group of devices that can perform these functions with necessary set of control signals। इसीलिए जो टर्म है माइक्रोप्रोसेसिंग यूनिट (MPU) इसे ऐसे डिफाइन किया गया है कि वो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस जो इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से। This term is similar to the central processing unit। ये टर्म CPU के जैसे ही है। However, late microprocessors include most of the necessary circuitry to perform these operations on a single chip। हालांकि जो माइक्रोप्रोसेसर आ रहे हैं वो सारी सर्किटरी इंक्लूड करते हैं जो कि जिसकी जरूरत होती है इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सिंगल चिप में। Therefore, the terms MPU and microprocessor often are used synonymously। इसीलिए कभी-कभी माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोप्रोसेसिंग यूनिट को हम एक जगह पर यूज कर सकते हैं। The microprocessing functions are explained here in the relation to the 8080 bus। MPU performs primarily 4 operations। जो माइक्रोप्रोसेसिंग यूनिट होती है वो देखा जाए तो 4 ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। कौन कौन से? पहला है मेमोरी रीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी, मतलब कि आप डेटा को रीड कर सकते हैं मेमोरी से। नंबर 2 इज मेमोरी राइट्स डेटा इनटू मेमोरी, मेमोरी के अंदर डेटा को आप राइट कर सकते हैं। थर्ड वन इज इनपुट आउटपुट रीड, एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, मतलब आप डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट आउटपुट राइट, आप डेटा को सेंड कर सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। All these operations are part of the communication process between the MPU and peripheral devices including memory। ये सारे operations communication process का part है MPU और peripheral devices के बीच में। To communicate with the peripheral, the MPU needs to perform the following steps। अगर आप किसी भी peripheral या memory location से communicate करना चाहते हैं तो MPU में include होते हैं ये सारे steps। क्या क्या? Step 1 is identify the peripheral और the memory location। पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि पेरिफेरल की लोकेशन क्या है या मेमोरी लोकेशन क्या है। स्टेप 2 इज ट्रांसफर डेटा, मतलब आप डेटा को ट्रांसफर करो। थर्ड इज प्रोवाइड टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन गोल्स, टाइमिंग गोल्स प्रोवाइड करो कि आपको इतने टाइम में ये कंप्लीट चाहिए टास्क, या सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। द 8080A microprocessor unit performs these functions using 3 sets of communication lines called buses। जो 8085 या 8080A माइक्रोप्रोसेसर यूनिट है वो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को 3 सेट कम्युनिकेशन लाइंस की 3 सेट से या बसेस से। कौन कौन सी 3 बसेस है वो? पहली है एड्रेस बस, सेकंड इज डेटा बस, द थर्ड वन इज द कंट्रोल बस। ओके, अब जो इंटरनल डेटा ऑपरेशंस किए जाते हैं 8085 या 8080A रजिस्टर में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इंटरनल डेटा ऑपरेशंस एंड द 8085 8080A रजिस्टर।